Hello everyone, and you are watching SWH News Channel. So, I'll start this video from a very beautiful quotation, that is, the world's biggest power is the youth and beauty of a woman. तो कोटेशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ये वीडियो है ये यूथ पर बेस्ड है, यानी कि युवाओं पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में युवाओं को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि इस पीरियड में बहुत से लोग कॉलेज करते हैं, बहुत से लोग जॉब कर लेते हैं, या फिर बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिलती है, वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो लॉकडाउन पीरियड में ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड आप लोगों को मिला हुआ है अपने खुद पर आपको काम करने का। तो हमारे देश में कोई भी देश हो, ज्यादातर जो युवावस्था होती है 16 से 45 इयर्स तक होती है। तो जो हमारी ये वीडियो है, हमने जो यूथ है, जो युवावस्था है, जो एडोलेसेंस है, उसको 16 to 45 तक रखा है। और ये जो पीरियड होता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो है 16 to 25 एंड फ्रॉम 25 to 35, और फिर जो लास्ट स्टेज है वो है 35 to 45। तो हम बात करेंगे पहली स्टेज की, जो है 16 to 25। तो फ्रॉम दोज हु आर एंटरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। तो जो ये पीरियड होता है इसमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि थोड़ा बचपना होता है और हम उस एज पर एंटर कर रहे होते हैं जो हमारी एडोलेसेंस की एज होती है, यानी युवावस्था की एज होती है। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है, क्योंकि इसमें हम बहुत सी चीजें ऐसी सीखते हैं, या फिर अपनी क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए कॉलेजेस हम लोग ज्वाइन करते हैं, या फिर बहुत से लोग इसमें कॉलेज करते हैं, या फिर जॉब हासिल कर लेते हैं, या फिर जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो जैसे कि लॉकडाउन पीरियड है तो हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ना हम लोग कॉलेज जा पा रहे हैं, ना हमें अभी जॉब सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस हो गए हैं जॉब मिलने के। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम लोग जो है पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। तो बहुत ही बेस्ट रहेगा कि जो ये अपना क्वालिटी टाइम है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कीजिए, और आप लोग का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जो आपकी जो आगे की स्टेजेस हैं उनमें जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आएगा उसमें कमी आएगी। अगर आप अपनी जो कमियां हैं आप उस पर काम करना चाहते हैं, जैसे आपका कोई लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, या फिर आपका कोई मैथ स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको कहीं प्राइवेट जॉब करना है, तो बहुत ही हमें अपनी जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होती है जो उस पर काम करना पड़ता है, या फिर आप अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपना मैथ स्ट्रांग करना पड़ता है, या फिर अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको आर्ट बनाने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप इस पर आप काम कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। लॉकडाउन पीरियड के चलते हुए भी बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, और ये जो एज है इस पर आप काम करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपको आगे बेनिफिट पहुंचा सकती है। और जो सेकंड स्टेज है वो है 25 to 35। तो अगर जो इससे पहले की स्टेज है, अगर आप उस पर अच्छे से काम करते हैं तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लोगों को जॉब मिले, और आप उस पे आपको जॉब मिले जिस पर आपने मेहनत करी है, जो इससे पहले की स्टेज है। तो बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं भी मिल पाती है, और बहुत सारी लोगों को जो उनको पसंद है वो जॉब नहीं मिल पाती है। तो जैसा कि हम लॉकडाउन पीरियड पे अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलती है,
इसलिए जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही कीमती वक्त है। अगर आपने वो काम पहले नहीं किया जो स्टेज फर्स्ट पे करना था तो कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है कि 16 to 25 जो एज है उस पे जो काम करने थे उसको शिफ्ट करके 25 से 35 कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है कम हो जाएगा और आपको अपने पर काम करने का एक मौका फिर से मिलेगा। और लास्ट स्टेज आती है 35 to 45। जैसा कि जो पहले की 2 स्टेजेस थी, अगर हमने उस पर काम अच्छे से नहीं किया तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गोल्डन पीरियड मिला है, यानी लॉकडाउन का मौका मिला है। इस पर आप स्टार्टअप कर सकते हैं, डोमेस्टिक कीपिंग कर सकते हैं और फार्मिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले की 2 स्टेजेस पर काम नहीं किया है तो जो आपकी जो पसंद की चीजें हैं आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी आपको मिले आप उस पर खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए और खुद को भी। अगर आपके पास जॉब है और आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आप घर पर हैं तो कोशिश कीजिए जो ये कीमती वक्त है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।